ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। आज हम क्लास 10th के साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। आज हम यहाँ पे साइंस से चुन चुन कर आपके लिए, जी हाँ, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए साइंस जो सब्जेक्ट होते हैं उससे चुन चुन कर आपके लिए हम 50 ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। भाई हम तो कहते हैं सीधे आपके एग्जाम में ही आएंगे। जी हाँ, सीधे आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा मेरे द्वारा अनुमान लगाए गए हैं। ऐसा पॉसिबल है कि जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताएंगे, कितने बताएंगे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे सीख लीजिए। थोड़ा आंसर भी हम आपको बता देते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में मिलाइएगा, क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, यहीं से आएंगे आपके एग्जाम में। हम चुन चुन कर लाए हैं, बहुत सारी मेहनत करके उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऊपर किए हैं, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट देखे गए हैं। सो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो एग्जाम के बाद आप मुझे ही दोष देंगे, समझ रहे हैं, मुझे ही कहेंगे सर गुलशन सर आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, परीक्षा से पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए मैं एग्जाम से पहले ही ये एक वीडियो बना रहा हूं, आपको स्पेशल बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का कहना था सर अब कुछ पढ़ाई लिखाई भी कराइए। तो आपने तो कॉपी में बता दिया कि क्या मिस्टेक नहीं करना है, कैसे कॉपी लिखना है, सब कुछ मैंने बता दिया आपको, और बहुत चीज बताएंगे आपको। अगर आपको गणित में कुछ नहीं आए तो आप क्या लिखेंगे एग्जाम में, अगर आपको साइंस में कुछ नहीं आए तो आप कैसे पास करेंगे, सोशल साइंस में कुछ नहीं आए, इंग्लिश में कुछ नहीं आए, इन सभी टॉपिक पे हम वीडियो ला चुके हैं और भी लाएंगे आपके लिए। समझ, आप फेल नहीं होंगे, हम आपको फेल होने से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को देखा कीजिए, मेरी गारंटी आप फेल नहीं होंगे, हम आपको फेल होने से बचा लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक ही निवेदन है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एक ही रिक्वेस्ट है, भाई आ गया है वीडियो पे तो कुछ सीख के जाइए, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है, प्लस कोई काम का नहीं होता है। इसलिए लाइफ में जो भी ज्ञान लेना चाह रहे हैं, जो भी शिक्षा ले रहे हैं, पूरी शिक्षा लीजिए, पूरी ज्ञान लीजिए, समझ रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हम इस क्लास में, इस वीडियो में आपको क्या बताएंगे भाई, हम आपको बताएंगे क्लास 10th के साइंस के यहाँ पे कितने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराएंगे। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर कराएंगे, ठीक है, जो कि सीधे आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम तो कहेंगे अभी कि अभी आप कॉपी पेन लेके बैठिए और कॉपी में नोट करते जाइए, समझ रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए भाई साहब। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए देखे गए हैं कि ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। एग्जाम के बाद आप मुझे याद करेंगे कि अच्छा हुआ गुलशन सर की वीडियो देख लिए, काफी हेल्प हो गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि कोशिका के केंद्र को क्या कहा जाता है। क्या है आपके सामने कि कोशिका के केंद्र को क्या कहा जाता है। कोशिका की, ये रहा आपके सामने, ये रहा कोशिका, ठीक है, इसके केंद्र, ये केंद्र को क्या कहता है, केंद्रक कहा जाता है। भाई बहुत इजी है, कोशिका के केंद्र को क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव के टाइप में कि बताइए कोशिका के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो आप लोग क्या ऑप्शन चूज करेंगे, केंद्रक। कोशिका के केंद्र को क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। हुआ याद कि रटना पड़ेगा, हो जाएगा, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ रहिएगा, हो जाएगा याद। बस हो गया, देखते ही याद हो गया कि कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने देख लीजिए, कोशिका द्रव है तो कोशिका द्रव किसको कहता है, केंद्र को नहीं कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में केंद्र पूछ रहा है आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है, केंद्र पूछ रहा है। एक सेकंड, कोशिका के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो केंद्रक कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए में है कोशिका द्रव, ऑप्शन बी में है, यहाँ पे ऑप्शन बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन सी में है केंद्रक, ऑप्शन डी में है प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली इसको कहते हैं, कोशिका के ऊपरी सतह को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, और ये जो मिडिल पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं, और केंद्र को कहते हैं केंद्रक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बताइए, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे
तो क्या आप छोड़ के आ जाएंगे? नहीं छूटेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद हुआ ना कि कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखिए क्या है, आगे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपके लिए चुन चुन कर लाए हैं जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। ठीक, देखिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है भाई, यानी चालक है। कौन सा धातु जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो ऑप्शन आप एक नजर देख लीजिए, ताकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन देख के ही समझ जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ए है तांबा, ऑप्शन बी है यहाँ पे सोना, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है लोहा। तो आपके सामने मैं बता दूं कि विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है तांबा होता है। क्या होता है? तांबा। याद रखिएगा, कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो तांबा जो है, तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं भाई। चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे कोई ना, हम अपने वेबसाइट पे दे देंगे, ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ दे देंगे, आप अपने फोन में डाउनलोड करके रख लीजिएगा और बहुत सारे वहां पे मिल जाएंगे। कैसे क्या बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। आगे कहता है, आगे यहाँ पे है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी जल का जो सूत्र होता है वो सबको पता है, H2O होता है, ऐसे H2O इस तरह से रहेगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक, आगे की क्वेश्चन देखिए, आगे की है प्रकाश वर्ष किस से मापा जाता है? तो आगे की क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसआई मात्रक से एक क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में। ठीक, एसआई मात्रक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एसआई वाले जितने हैं सभी को कर लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए आपके सामने 4 को हो जाएगा आज। देखिए विद्युत धारा की एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट जो होता है, एसआई इकाई जो होता है वो क्या होता है? देखिए कभी कभी एग्जाम में आपके सामने विद्युत धारा ना पूछने की बजाय ओनली सिर्फ और सिर्फ धारा का एसआई मात्रक पूछ देगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछे या धारा का एसआई मात्रक पूछे, दोनों सेम टू सेम एक ही होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अब विद्युत धारा का भी मात्रक एम्पियर ही होता है। और ये जो बोल्ट आप देख रहे हैं, ये बोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव का मात्रक होता है, बोल्ट होता है। ठीक, और यहाँ पे ओम जो है वो किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। ठीक, याद रखिएगा। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ठीक है, ओम की तरह। और यहाँ पे एम्पियर जो है, एम्पियर यहाँ पे विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। और वाट जो आप देख रहे हैं, ये वाट किसका मात्रक होता है? विद्युत शक्ति की मात्रक होता है। ऐसा मात्रक विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो आपके सामने ऐसा ही मात्रक हमने यहाँ पे 4 कंप्लीट किया कि यहाँ पे वोल्ट किसका? तो विद्युत विभव रहेगा, विद्युत विभव रहेगा तो वोल्ट होगा। और ओम रहेगा तो यहाँ पे क्या? प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध रहेगा तो ओम होगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और यहाँ पे विद्युत शक्ति की ऐसा मात्रक वाट होता है। ठीक, अब आगे की क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया के दौरान पौधे अपना भोजन बनाते हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप ऑप्शन नंबर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपना भोजन बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपना भोजन बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, क्लास 10th वालों के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। आगे की क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए ऐसा मात्रक ये भी आ गया ना, तो मैंने बोला ऐसा मात्रक क्वेश्चन से कम मिनिमम एक क्वेश्चन रहेगा ही, और ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो लेंस की शक्ति का जो ऐसे मात्रक होता है वो डायोप्टर मात्रक होता है। ठीक, डायोप्टर मात्रक होता है। वेरी इजी। देखिए आप लोग अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे मुझसे आप बात भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं। देखिए इंस्टाग्राम आईडी मेरा ये रहा, आप लोग को दिख रहा होगा, इसे सर्च करेंगे तो मेरा आईडी आ जाएंगे, उसको फॉलो कर लीजिएगा। इनबॉक्स में मुझसे बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप आ सकते हैं, मैं सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो को एंड होने के बाद। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको सब कुछ मिल जाएगा कि gulshanmathstudy.com पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अपने क्रोम ब्राउजर में, गूगल में ओपन कीजिएगा, कैसे करेंगे सब कुछ बता रहा हूँ आपको। हो सकता है आप न्यू स्टूडेंट आए हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आए, तो मैं सब कुछ बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा क्लास इसको कंप्लीट कर देते हैं कि धातु
क्या कहता है आगे की क्वेश्चन, किस धातु को सबसे पहले खोजा गया था भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कहते जा रहे हैं, किस धातु को सबसे पहले खोजा गया था, तो वह है तांबा। तांबा जो है इसे सबसे पहले खोजा गया था, याद रखेंगे। किस धातु को सबसे पहले खोजा गया था, तो तांबा इसे ही सबसे पहले खोजा गया था। आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में दम नहीं है, जान भी नहीं है। आगे की क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लाल यहाँ पे रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो भाई ये सबको पता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, ज्यादा टाइम नहीं देना है इस क्वेश्चन को, पढ़ते ही याद हो जाएगा आपको। जीन का खोजकर्ता कौन था, तो मेंडल था। कौन था, मेंडल था। जीन, देखिए दोबारा यहाँ पे देखिए फिर से क्या कहता है, जीन का खोजकर्ता कौन था, तो मेंडल था। आप लोग याद रखिएगा। आगे की क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, तत्वों की आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, तो 18 होते हैं। कितने होते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं भाई साहब, 18 होते हैं, 18 होते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने चुन चुन के लाए हैं कि वही लाए हैं जो कि आपके परीक्षा में आए। ठीक है, कौन सा अम्ल बैटरी में उपयोग किया जाता है। देखिए आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता भाई, साइंस में कुछ भी नहीं आता, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपका पेपर हो उसमें कुछ भी नहीं आता, चाहते हैं फेल होने से बचना, तो आप गुलशन मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल पे आइए और वहां पे थोड़ा विजिट कीजिए। होम पेज पे आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट का इधरा वीडियो मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ नहीं आए तो कैसे सही ऑप्शन चूज करेंगे, मैं सारे चीज आपके सामने ला दिया हूं। आप कह नहीं सकते हैं, मुझे दोस्त नहीं दे सकता है कि गुलशन सर आप इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाए, मैं सब कुछ पे वीडियो बना दिया हूं। ठीक है, आप थोड़ा टाइम निकाल के मेरे वीडियो पे देख दीजिए, आप थोड़ा टाइम निकाल के मेरे वीडियो पे दीजिए और गणित में फेल होने से बच जाइएगा। बहुत सारे वहां पे ला चुका हूं। ठीक है, आप लोग आइएगा। कहता है कि कौन सा अम्ल बैटरिक में उपयोग किया जाता है भाई, तो नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। कौन सा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है बैटरिक में, उपयोग कौन सा होता है बैटरिक में, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने इससे है। ठीक है, ये सब याद हो जाएगा, अभी ही हो जाता होगा रासायनिक। और अगर नहीं याद होता है तो आप थोड़ा सा मॉर्निंग में थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मॉर्निंग में आप 5 बजे जागिए और सबको एक बार पढ़ दीजिए, एक के बार में तो याद हो ही जाएगा, आपको ज्यादा टाइम देना भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी याद होगा सुबह, देखिएगा मॉर्निंग में 5 बजे ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा, जल्दी जल्दी फटाफट याद होते जाएगा, समझ रहे हैं। आगे की क्वेश्चन है, रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है भाई। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन एंड ऑप्शन डी है आयन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयन। ठीक है, रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान आयन के द्वारा होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयन के द्वारा होता है। रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, आयन के द्वारा होता है। ठीक, चलिए आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सब कुछ बताऊंगा कि इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ इसका ही नहीं, सभी का, सोशल साइंस का, संस्कृत का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, ऑब्जेक्टिव, सब सब्जेक्टिव, सब कुछ आपको कहाँ मिलेंगे जो कि आपके परीक्षा में आए, सब कुछ मैं ला चुका हूँ, सब कुछ मैं बताऊंगा। देखिए आगे की क्वेश्चन क्या कहता है आगे क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो ये तो आप 8वीं 7वीं या 9वीं क्लास में भी देखे होंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में, तो अक्सर क्वेश्चन आ ही जाता है, सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो ये सबको पता है टंगस्टन का बना होता है। ठीक, आगे की देख लीजिए आप, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है, तो जाइलम, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आगे कहता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो ठोस में होती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो होगी वो सबसे अधिक किस में होगी, ठोस में होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट।
ठीक, देखिए यहाँ पे आगे की क्वेश्चन कहता है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? माध्यम के घनत्व में परिवर्तन के द्वारा या इतने के कारण, प्रकाश की वेग में वृद्धि के कारण, तापमान में अंतर के कारण, ऊर्जा की कमी के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यम के घनत्व में परिवर्तन के कारण जो होता है प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, इसको सब्जेक्टिव में भी आप दे सकते हैं, 2 मार्क्स के अगर 2 नंबरिया क्वेश्चन में आए, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है उसमें भी कभी कभी पूछ दिया जाता है प्रकाश का अपवर्तन, तो आप इसमें भी दे सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आए तो अगर आपको ये आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के घनत्व में परिवर्तन के कारण होता है। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा 2 में से। ठीक, तो देखिए आज की क्लास यहां तक रहने देते हैं। अब मैंने कहा था आपको कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज कवर करेंगे, बाकी के 30 ऑब्जेक्टिव आपको कहां मिलेंगे ये भी इस वीडियो में बता रहा हूं। देखिए आप लोग तो मोबाइल चलाते ही हैं और ये वीडियो मोबाइल में ही देखते होंगे, 90% स्टूडेंट मोबाइल में देखते होंगे या लैपटॉप में देखते होंगे, 10% स्टूडेंट लैपटॉप में देखते होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में आ जाइए, गूगल में आ जाइए और सर्च कीजिए gulshanmathstudy.com। यहाँ पे आप देख रहे होंगे gulshanmathstudy.com, आप लोग सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ आपके सामने इस तरह से आते होंगे, या तो होम बटन ही आ जाता होगा, होम बटन यानी होम पेज। होम पेज आने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए, अब सर्च बटन पे आपको जो चाहिए वो सर्च कर देना है। जैसे कि अगर आपको साइंस चाहिए तो क्लास 10th लिख दीजिएगा, साइंस लिख दीजिएगा, सोशल साइंस लिख दीजिएगा, संस्कृत जो चाहिए आपको लिख दीजिएगा। सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जाएंगे। पीडीएफ चाहिए या तो फेल स्टूडेंट का आप कॉपी देखना चाहते हैं, टॉपर स्टूडेंट की कॉपी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा टॉपर स्टूडेंट की कॉपी, आपके सामने आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, जो नहीं मिले मुझे बताइएगा, मैं उसको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पे आइए, मुझे फॉलो कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया है तो मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़िए, मुझसे दोस्ती कीजिए व्हाट्सएप पे। वहां पे लड़के लड़कियां सभी सेफ हैं, नो डाउट भाई, नो क्लियर, किसी को टेंशन नहीं होना है, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, वहां पे सभी सेफ हैं। आप व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल है उस पे आप सभी सेफ हैं, किसी को नो टेंशन, कोई भी किसी को परेशान नहीं कर सकता है। ठीक है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से आ जाइए।